देखें, आज का कुछ जो हमारा वो है, हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं। हम लोग आप लोगों को कुछ ऐसा बताएंगे कि जैसे जो आज सुबह क्विज हुआ। अब क्विज से पहले कुछ चीजें ऐसी थी कि जी 60% ऑब्जेक्टिव आएगा, मतलब कि एमसीक्यूज आएंगे, और 40% हमारा सब्जेक्टिव होगा, जिसमें ये होगा कि आप लोगों को कोई भी कोडिंग दी जाएगी। लेकिन हमारे पास सुबह जो एमसीक्यूज हुए, बच्चे दे के आए, तो उसमें ऐसा कुछ भी उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि सर हम लोगों का टोटली एमसीक्यूज थे। तो अब आप इस तरफ से तो हो जाएं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री के भाई आप लोगों के पास एमसीक्यूज ही आएंगे या आप लोगों के पास कोडिंग आएगी। तो हमारे पास जो नंबर 1 पे है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का है? भाई अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है 25 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। एमसीक्यूज हैं, और उनको टाइम ड्यूरेशन उसकी है 1 आवर। ठीक है, तो मतलब कि आप लोगों के पास 1 घंटे में 25 एमसीक्यूज हैं। तो वो काफी मतलब के इजी पेपर है। हम लोगों ने जितने भी टेस्ट दिए हैं, मैंने अपनी लाइफ में दिए हैं। हम लोगों के पास अगर ऑब्जेक्टिव होता है ना, अगर अगर हमारे पास, हमने मैट्रिक में भी ये चीज़ देखी है कि हमारे पास 25 एमसीक्यूज होते हैं या 20 होते हैं। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हमने अपने बोर्ड के पेपर दिए हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। सही है। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम काफी मिल चुका है, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग जब भी अपना पेपर दें, किसी का कल है, किसी का परसों है, जिसका जब भी है, तो आप लोग ये करें कि भाई आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लें। क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके उसको समझ के कि भाई इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसके बाद ही आप लोग वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और ये भी देखें कि अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन में अब जो हमारा एक चैट जीपीटी का ये जो एक 3-4 दिन पहले हमारे पास एक मॉक टेस्ट कह लें, या फिर जो सर अमीन आलम ने हमें एक टेस्टिंग के तौर पे हमें दिया था चैट जीपीटी। अब उसके अंदर ये था कि एक क्वेश्चन था या 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनके अंदर लगता था कि यार आपके पास एक से ज्यादा भी आंसर्स हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज की एक स्पेसिफिक लाइन थी, एक स्पेसिफिक आपके पास आंसर था। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई आप लोगों ने ऐसे ऐसे करना है, देन हम अपने जो क्विज है उसकी तरफ भी चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट हमने किए। अब वो इंपॉर्टेंट मैं ये नहीं कह रहा कि यार यही आएंगे आपके पेपर में, लेकिन उससे रिलेटेड भी कुछ हो सकते हैं या उस जैसे भी कुछ हो सकते हैं। लाजमी नहीं है कि वही आए, या हमें कोई श्योरिटी नहीं है भाई कि हमारे पास वही आएगा, क्योंकि काफ़ी सारी ये चीज़ें सर अमीन आलम ने अपनी वॉइस में भी बोला कि भाई आप जो क्वेश्चन है वो लीक नहीं कर सकते। हमने इतने क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमारा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हम वहां से कॉपी करके या लीक करके आप लोगों को बताएं, क्योंकि मैं भी वहां पे स्टूडेंट हूँ, हमने भी आपकी तरह टेस्ट देना है। तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास आप लोगों के पास क्या पता आ जाएं। तो उस लिए आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं। रेडियो बटन हो सकता है कुछ का सिलेक्शन में आप कर सकती हैं, या कुछ का नहीं भी कर सकती, लेकिन ये भी है ना कि आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड कर लें कि उसमें क्या पूछा गया है, उसमें ज़रूरत है हमें 1 से ज़्यादा आंसर टिक करने की या नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं है तो आप ना करें। ठीक है, तो ये हमारा है कुछ इस तरह का हमारा पेपर पैटर्न कि भाई हमारे पास 25 एमसीक्यूज होंगे, और उनमें फिर हम लोगों को, हमारे पास टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर की। सही है। अब हम लोग ये तो हमारे हो गए एमसीक्यूज। अब आप लोगों के साथ हम कुछ थोड़ा सा देखें, मेरी वॉइस बढ़ी हुई है, आप लोग अपनी वॉइसेस कर लें। अब हम लोग ना कुछ आते हैं अपनी थ्योरी की तरफ। अब ये है कि हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं जो कि, 1 मिनट रुक जाएं बस। ठीक है। तो अब मैं आप लोगों के सामने कुछ अपने एमसीक्यूज दूंगा, जो आप लोगों ने मुझे आंसर करना होगा। सही है, तो मैं आप लोगों के सामने अपना पहला एक रखता हूँ। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
आप लोग जल्दी से चैट में बता दें, ताकि हम लोग इसको यूज करें। देखें, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ना है कि भाई हाउ कैन वी मेक अ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। अब उसमें क्या पूछ रहा है कि भाई आप कोई ऐसा वेरिएबल बताएं जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, कॉन्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे पास? इसका आंसर हम लिख देते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट वेरिएबल जो हमारे पास होते हैं ना, लेट वार और कॉन्स्ट, आप लोगों को सेशन में बताया था, और यूट्यूब पे वीडियो भी है हमारी, कि भाई हमारे पास कॉन्स्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी वैल्यू हम रीअसाइन नहीं कर सकते, वो ब्लॉक स्कोप वेरिएबल होता है। अब कौन से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे? कोई अदर क्वेश्चन नहीं होगा, या जो वो आजकल पिक्चर्स आ रही है ना चैट जीपीटी की, तो वो देखें वो मॉक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक टेस्टिंग यूनिट था, जो कि आप लोगों को बताना था कि भाई आप लोगों के क्वेश्चन इस तरह होंगे, आप लोगों का पेपर इस तरह होगा। अब लाजमी नहीं है कि भाई वही क्वेश्चंस आए या वही टॉपिक्स आए, आपके पास कोई भी टॉपिक आ सकता है, लेकिन रैपो में से, और जो आपको क्लास में पढ़ा है। अब जाहिर बात है, जो क्लास में पढ़ा है वो सारा का सारा मटेरियल हमारे पास हमारी रैपो के अंदर है। स्टेप 00 से लेके, मतलब हेलो वर्ड से लेके टपल्स तक, ये जितने भी टॉपिक हैं, आई थिंक 32 33 टॉपिक्स बनते हैं टोटल। अगर हम रेपो जैसे, वैसे तो 10 स्टेप हैं, लेकिन स्टेप 5 के अंदर हमारे पास 4 5 पार्ट हैं, ए से लेके ई तक। और इसी तरह हमारे पास स्टेप 8 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये चीज़ें भी आ जाती हैं। अब हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हमारे पास ये है। अब आप लोगों ने बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताएं। व्हाट इज द आउटपुट कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ नल। अब आप मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। ऑब्जेक्ट, सही है। तो कहने से मुराद ये है कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये कोई हमारे पास ऐसी चीज नहीं है कि भाई आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो या आप लोगों को समझ में ना आए। सिंपल कोई कोड आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप उसको कॉपी करें, VS कोड में के अंदर जाएं, और वहां पे देखेंगे भाई मेरे पास रन करने पे क्या चीजें आ रही हैं। सही है, ये समझा दूं? ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करता हूँ, और अपने टर्मिनल में मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको रन करवा लेता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होती है। सबसे पहले तो मैं एक वॉइस मोड ऑन कर लेता हूँ अपना, ताकि मुझे बार बार कंपाइल ना करवाना पड़े। देन अब हम इसको, ऑब्जेक्ट, हमारे पास इसका आंसर क्या आया? व्हाट इज द आउटपुट। मतलब कि आप इसको रन करके देखो, इसका आउटपुट क्या आएगा? हमारे पास आउटपुट आएगा नल। मॉक टेस्ट से भी आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते, लेकिन आप लोग उनके ऊपर डिपेंडेबल क्यों हैं? आप लोग ये क्यों कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ मॉक एड्रेस के अंदर, मॉक टेस्ट में आई है, वही हमारे पास इस इन पेपर्स के अंदर आएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप लोग अपनी जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करें। आप लोगों को क्लास में जो पढ़ाया गया है, आप लोग उसी को ही फोकस करें, उसी को ही फॉलो करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब मुझे इसका आंसर बता दें। भाई इसका आंसर क्या है? हाउ कैन वी मेक अ न्यूमेरिक इनम। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ इनम्स होते हैं। एक होता है हमारे पास स्ट्रिंग, और एक होता है हमारे पास न्यूमेरिक। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम न्यूमेरिक इनम कैसे बनाएं। तो भाई सिंपल उसका आंसर ये है कि अगर यहाँ पे मैं ये चीज़ हटा देता हूँ, सही है, तो उसका आंसर ये है कि भाई आपने एक इनम बनाना है, सही है, किसी भी नाम से। और उस इनम को बना के आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिक इनम है। अगर मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं अभी फिलहाल इसको रिमूव कर देता हूँ और मैं डायरेक्ट इसको अगर लॉक करवाता हूँ, इसको भाई, न्यूमेरिक इनम जो हमारे पास बना है, तो अब देखते हैं हमारे पास ये आउटपुट क्या आता है। हमारे पास हमारा ये आ गया आउटपुट। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिक इनम एक बन चुका है। ये देखें, रेड की वैल्यू 0 है, ग्रीन की 1 है, ब्लू की 2 है। ये हमारा बन चुका है हमारा न्यूमेरिक इनम। तो इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई हमारे पास इनम्स है, देन उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, असिंक है। जो हमारे पास पूरा सर मुबशिर ने कवर करवाया है, बहुत अच्छी वीडियो है। तो आप लोग उसको एक दफ़ा लाजमी देखिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। चलें, अब हम आते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। काइंडली अपने एक्स्ट्रा माइक्स ऑफ कर दें। तो अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज द आउटपुट। इसका आउटपुट क्या होगा अगर यहाँ पे मैं इसको रन करवाऊं। ग्रीन। सही है, वो ग्रीन इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ना इसके अंदर, तो हमारे पास 0 इंडेक्स किसका है, रेड का, और 1 इंडेक्स किसका है, ग्रीन का। तो हम यहाँ पे उसको इंडेक्स नंबरिंग से प्रिंट करवा रहे हैं। भाई कलर्स है, ये हमारे पास हमारा इनम का वेरिएबल है। ठीक है, कलर के साथ हमने इंडेक्स नंबर दिया 1, तो हमारे पास जाहिर बात है वो 1 नंबर पे जो भी हमारी वैल्यू होगी, ग्रीन हो रेड हो जो भी हो, वो हमें ग्रीन प्रिंट करवाएगा। तो इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर है भाई हमारे पास ग्रीन। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करते हैं, हमको इतने ज्यादा वो नहीं है। अब हम लोग ने इस सेशन में ना, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इस सेशन के अंदर हम काफी सारे, मैं आप लोगों को चीजें ऐसे बताऊंगा कि भाई आप लोग उनको यूज करते हुए वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन नहीं दे रहे, मैं आप लोगों से यहाँ पे चैट में पूछ रहा हूँ। चैट में पूछने का मतलब भी यही है कि भाई आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आप लोगों को समझ में आ जाए। अब ये मुझे बताएं कि भाई हाउ टू मेक अ इंटरफेस। इंटरफेस हम कैसे बनाते हैं, जल्दी से मुझे बताएं। ठीक है, अब हमारे पास इंटरफेस कैसे बनता है। इंटरफेस के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं ना, कि जैसे भाई अब मेरी मर्जी है कि मैं यहाँ पे ये चीज भी रख सकता हूँ। अब ये देख लें, हमारा इंटरफेस ऐसे ही बनता है ना। एक काम करता हूँ, मैं इसको भी नीचे कर देता हूँ, तो ये हमारा एक प्रॉपर इंटरफेस बन चुका है। हमारे पास आंसर हमारा क्या है, इंटरफेस। कोई भी आप इंटरफेस का नाम ले लें और उसके अंदर कोई भी चीज़ वैल्यू असाइन कर दें, तो इस तरह का हमारे पास इंटरफेस बन सकता है। अगर आप लोगों के पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, या आप लोगों के पास कोई मतलब कि वो बताता है कि भाई वो आपको दे दे कि हाउ टू मेक अ इंटरफेस, और आपके पास 3 4 ऑप्शंस आ जाएं, तो अगर ऐसा हो तो वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इसको सिंपल ऐसा भी कर देना, मतलब कि ये जो ये भी हमारे पास एक इंटरफेस बन जाता है। दोनों तरह से हम लोग अपना इंटरफेस बना सकते हैं, कि ये सिंपल भी है और भाई इसके अंदर आपने वैल्यू साइन कर दी, ये भी हमारा इंटरफेस बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास। अब इस चीज को ना मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना देता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास काफी दफा पूछा गया है। अब मुझे एक चीज बताएं कि सुबह भी ये चीज आई थी, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। चलें, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग यहाँ पे कर देता हूँ। अब मुझे बताएं कि मेरे पास आउटपुट मेरा क्या आएगा, जल्दी से बताएं। हमारे पास हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमारे पास हमारा आउटपुट आएगा 10 और 20।
अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके देखता हूँ, तो भाई मेरे पास ये आ रहा है 1020। वो इसलिए क्योंकि भाई नंबर को हम स्ट्रिंग के साथ प्लस कर रहे हैं, तो वो उन दोनों को प्लस करके 30 आंसर नहीं देगा, वो उन दोनों को मर्ज करके हमें दे देगा। तो इसलिए अगर आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ के पढ़ के फिर करना है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को यहाँ पे ये चीज आ रही थी कि भाई सर इसका आंसर क्या होगा, ये इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास आए भी थे, सुबह कुछ बच्चों ने बोला भी है। तो उसके लिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करके समझ के उसके बाद ही उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि चलें, ये थोड़ा जो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा हमारे पास है। आओ भाई। आप आप लोग मुझे ये बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन से ही नज़र नहीं आ रही। मैं दरअसल एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, या ठीक है। चलें, अब मुझे इसका जल्दी से बताएं आंसर। जल्दी से आंसर बताएं भाई। एरर फाइनली। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसको ना रन करके देखते हैं कि भाई हमारे पास एरर हमारा आएगा। अब ये चीज़ भी आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास कॉल बैक फंक्शन में ये चीज़ हुई भी है, तो वहां से देखिएगा कि देखें हमारा एरर तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमारे पास एरर के साथ क्या आ रहा है, फाइनली। तो ये क्या है, थ्रो न्यू एरर। ठीक है, एरर, ट्राई, कैच और फाइनली। तो वो हमें क्या कहता है कि वो हमारे पास फाइनली वाली कंडीशन जो है, अगर आप लोगों ने सर मुबशिर की वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर हमारे पास प्रोमिसेस में डॉट देन डॉट कैच और डॉट फाइनली वाला आएगा, तो वहां से आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अगर नहीं देखी तो भाई आप लोग देख लो, वो लाजमी, क्योंकि हमने रिस्क नहीं लेना। ये लाजमी नहीं है कि भाई अगर आज की किसी भी स्लॉट के अंदर हमारे पास असिंक्रोनस या प्रॉमिस या कॉल बैक का कोई फंक्शन वो क्वेश्चन नहीं आया, तो लाजमी नहीं है कि वो कल या परसों को भी ना आए। भाई आपने प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना है, अपने मेंटली तौर पे बिल्कुल प्रिपेयर होके जाना है। ये ना हो, हमारी यही कोशिश है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं ना उनका एक एमसीक्यूज भी गलत ना हो, उनके 25 में से 25 एमसीक्यूज उनके सही हों। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आया है फाइनली हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइनली, मतलब कि उसने ये वाली कंडीशन जो है उसको रन करवाया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ना थ्योरिटिकल बेस पे आ जाते हैं। अभी तक तो हमने जो किया है वो भाई हमारी कोडिंग से रिलेटेड था या कोई एरे या आउटपुट था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा इस तरफ। अब आप मुझे ये बताएं कि इस चीज को अच्छे पढ़ें, विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट void। ठीक है, void कैन बी यूज्ड एज रिटर्न टाइप ऑन फंक्शंस, void कैन बी यूज्ड टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम फंक्शन, void इज इक्विवेलेंट टू अनडिफाइंड। अब मुझे इसके आंसर्स बताएं। अब्दुल राफे बोल रहे हैं 3, अब्दुल राफे बोल रहे हैं 2। अच्छा, PMYLS, आप काइंडली अपना नेम यहाँ पे बताएंगी या बताएंगे। ऑल 2। ठीक है, void कैन बी यूज टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम फंक्शन। अब void कैन बी यूज्ड एज रिटर्न टाइप ऑन फंक्शंस, ये भी ठीक है। void कैन बी यूज टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम फंक्शन। अब देखें, इसमें से तीनों के तीनों ऑप्शंस अगर हम देखें, void की अगर हम थ्योरी को पढ़ें या उसकी डेफिनेशन को पढ़ें,
तो हमारे पास तीनों के तीनों फंक्शंस हमारे बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन अब इसमें से आप चाहें तो आप दो तीन भी कर सकती हैं या मल्टीपल क्वेश्चंस भी कर सकती हैं। जैसे कि फयाल फैसल यहाँ पे बोल रही थी कि हम कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ पे तीनों ऑप्शंस यूज कर सकती हैं, दोनों यूज कर सकती हैं। लेकिन बेसिकली हमारे पास वॉइड का काम क्या होता है कि भाई वो फंक्शन को रन करवा के कोई भी हमें आउटपुट नहीं देता, क्योंकि हम उसको आंसर रिटर्न टाइप में यूज करते हैं। तो हमारे पास ये एक वैलिड, हमारे पास उसकी जो स्टेटमेंट है वो आती है कि भाई void कैन बी यूज टू रिटर्न नथिंग फ्रॉम फंक्शन। तो इसका मतलब है कि आप सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड को भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास वैलिड है और जो एक ऑथेंटिक है वो यही है ना कि भाई void फंक्शन में से कोई भी चीज रिटर्न नहीं करवाता। void का काम ही यही होता है, जैसे हमारे पास नेवर डेटा टाइप होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास आ सकते हैं। अब कुछ इस तरह से हमारे पास एक और स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, वो ये है कि भाई ये, अब आप लोग इसको पढ़ें। और अच्छा कुछ, हाँ इससे रिलेटेड ही ना हमारे पास एक और क्वेश्चन भी आया था। वो ये था कि भाई टपल का सिंटैक्स, तो वो भी अभी हम करते हैं। टपल का सिंटैक्स भी अभी हम लोग अपना कवर करेंगे इसी में। जल्दी से मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। अच्छा भाई इसका आंसर होगा वन। ठीक है, अब हम इसको रीड कर लेते हैं। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट टपल? टपल आर फिक्स्ड ऑफ लेंथ। टपल्स एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर। टपल कैन बी होल्ड ऑप्शनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो तीनों के तीनों ठीक है। लेकिन भाई हमारे पास टपल की ये जो ऑप्शन वन और ऑप्शन टू है वो हमारे पास एक वैलिड है कि भाई टपल्स आर ऑफ फिक्स लेंथ, मतलब कि टपल के अंदर एक फिक्स लेंथ होती है। और टपल्स एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर, क्या आप उसके इंडेक्स नंबरिंग को ही यूज करते हुए उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक टपल का सेंटेक्स लिख देता हूँ। वो ये होता है कि भाई लेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टपल। ठीक है, अब टपल के अंदर ये चीज होती है कि भाई एरे के अंदर हम लोग सिर्फ उसको बताते हैं या डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि भाई ये, तो हमारे पास एरर चला जाता है। लेकिन टपल के अंदर हमें इंडेक्स नंबरिंग भी उसकी देनी होती है कि भाई आ, हमारे पास जो टपल की डेफिनेशन होती है ना, टपल की डेफिनेशन हमारे पास, एक सेकेंड। हाँ, टपल की हमारे पास डेफिनेशन आती है, टपल इज द टाइप एरे विद द प्री डिफाइंड लेंथ एंड टाइप्स फॉर ईच इंडेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भाई आप टपल के अंदर एक एरे की टाइप होती है विद द प्री डिफाइंड लेंथ, ठीक है, एंड टाइप फॉर ईच अदर। अब उसके अंदर हम ये करते हैं कि भाई फॉर सपोज अगर सबसे पहले मैं बताऊं कि भाई टपल के अंदर सबसे पहले हमारी जो वैल्यू स्टोर होगी वो होगी स्ट्रिंग, देन होगी हमारे पास नंबर, और उसके बाद हमारे पास आएगी हमारी बुलियन। तो अब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू असाइन करते हैं इस तरह से कि भाई सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कोई ना कोई स्ट्रिंग, फॉर सपोज यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास कोई ना कोई एक नंबर आ जाता है। देन उसके बाद भाई मुझे एक अदद यहाँ पे बुलियन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसकी जो लेंथ है वो प्री डिफाइन लेंथ कर दी है। ठीक है, और उसकी यहाँ पे टाइप भी उसकी डिफाइन कर दी है और उसकी जो लेंथ है वो भी डिफाइन कर दी है। अब अगर यहाँ पे मैं इसकी जगह पे यहाँ पे कोई नंबर असाइन कर दूं,
और नंबर की जगह पे कोई स्ट्रिंग असाइन कर दूं तो मेरे पास एरर आ जाएगा। वो क्या एरर होगा? वो होगा हमारे पास असाइनेबिलिटी एरर, कि भाई टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब उसको कैसे पता कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग है? वो इसलिए क्योंकि हमने बताया है कि इंडेक्स नंबर 0 पे हमारे पास जो हमारा डेटा स्टोर होगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो अगर आपको टपल नहीं भी पता तो भाई टपल का सिंटेक्स कुछ इस तरह का होता है कि भाई जो आपने उसको टाइप एरे दिया है, कि आपने जो उसको टाइप दी है आप उसके अंदर वही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हमारे टपल्स। अच्छा, मीटिंग एंड हो जाएगी तो इंशाल्लाह हम मीटिंग करेंगे। आज हमारी जितनी कोशिश है कि भाई हम लोग आप लोगों से ये चीज़ करें। तो ये बताएं। अब हम लोग आ जाते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो हमारे पास ये है, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन टाइप स्क्रिप्ट। ऑप्शन वन, ऑप्शन टू। वन।